औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our ninth lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, head administrators and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो हम साइकोलॉजी का जो चैप्टर है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। जिसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट इन एजुकेशन। कि एजुकेशन के अंदर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, बच्चा कौन कौन से स्टेजेस से जो है ना वो मूव ऑन करता हुआ जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव करता है, ठीक है। यानी कि एक बच्चा जो है वो बर्थ से लेकर कैसे जो है ना वो अडल्टहुड या फिर ओल्ड एज तक जो है ना वो मूव करता है, आज इंशाल्लाह इसको देखेंगे और इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये यानी कि हमारे पास जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसी के रिलेटेड है। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी? जी कोई स्टूडेंट बताना चाहे जी पर्सनैलिटी क्या होती है? जी जुनेद साहब आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, जी चलिए सर। सर आप आवाज आ आ गए रही तो है। अच्छा क्वेश्चन जो है ना उसको डिफाइन करें जरा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होती है? Every person have some specific qualities or some individual qualities. On these qualities become his personality, and every person have different personality among the people. जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की तो हर की अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। वो करेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो उसकी शख्सियत बन जाती हैं। और दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं वो पर्सनैलिटी उनकी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ किस्म की एबिलिटीज, मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से रिजेंबल भी करती हैं, लेकिन बहुत सारी जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। चलें जी सर, थैंक यू। अच्छा जी मैम तारा आप बताएं जी व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी के बारे में कोई इजी सी डेफिनेशन बताएं जी। सर आसान लफ्जों में तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे करेक्टर की जो क्वालिटीज होती हैं। कुछ बायोलॉजिकल होती हैं, कुछ एनवायरमेंटल होती हैं। और फिलोसफरी व्यू से ये ह्यूमन बीइंग की जो कंपिटेंसी होती है। और ये है कि जो ट्रेड्स हमारे बने हुए हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। आसान लफ्जों में तो यही है। चलें जी, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। मैं भी इसमें थोड़ा सा जी अपना शेयर डाल देता हूँ। तो पर्सनैलिटी का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव है, ठीक है। लैटिन एक लैंग्वेज है जिसका मतलब है लैटिन लैंग्वेज परसोना, PERSONA, परसोना से ड्राइव है। और परसोना का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है मास्क, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि हर जो पर्सन है वो अपने ऊपर एक मास्क रखता रखता है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है, उसको पहचाना जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके स्टेटस को, उसके स्टैंडर्ड को जो है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी की अगर हम कलेक्टिवली जो है इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात करें तो पर्सनैलिटी बेसिकली जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रेड्स, एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की जो बिहेवियर होता है, उसकी जो एटीट्यूड होता है, उसके जो ट्रेड्स होती हैं, तो इनको अगर कलेक्ट हम करें तो ये क्या बनती है, उस इंसान की पर्सनैलिटी भी होती है, ठीक है। और और ये पर्सनैलिटी ही होती है कि जो कि किसी भी इंसान को यूनिक बनाती है और बाकी जो लोग हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है, बाकी लोगों से उसको मुमताज बनाती है और उसके अंदर जो है ना वो
एक अलग जो है ना वो दिखने वाली क्वालिटी जो है ना वो इंसान के अंदर लेकर आती है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी जो है ये एक करेक्टरिस्टिक्स का सम होता है कि इंसान के अंदर कितनी जो है ना करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी ट्रेट्स हैं उसके अंदर, और कौन कौन सी एबिलिटीज और पोटेंशियल जो है ना वो इंसान के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद जी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। जी हमारे पास जो साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पर्सनैलिटी है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। जी जी जुनेद साहब आप ही बता दें जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इन एजुकेशन। जी मैम आप बता दें जी। जी जी सर। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिफाइन करें आप प्लीज। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। आवाज सर नहीं आ रही अब। ये है सोशल, इमोशनल और बिहेवियर। जो अगर जी सर। मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी क्वालिफाइड गाइड बाय परवेज इकबाल साहब, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थ्योरी की बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो फिर तो आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आप इसका जो आंसर है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। जी जी तो सर। जुनेद साहब आप बताएं जरा पर्सनैलिटी की टाइप्स के बारे में। जुनेद साहब तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी अगर हम क्वालिफाइड सर गाइड ये अकॉर्डिंग बात करें तो पर्सनैलिटी की बेसिकली जो है ना वो टू टाइप्स होती हैं। ठीक है। तो एक क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी होती है और दूसरा क्वांटिटेटिव पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। तो वो आवाज आ रही है? हमारी जो क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर हमारी जो डेवलपमेंट आती है वो हमारी क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी के अंदर आती है, और हमारी जो ग्रोथ होती है ये हमारी क्वांटिटेटिव पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है। क्योंकि ग्रोथ में हम चलें ग्रोथ के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन मैंने फिलहाल आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताना था कि पर्सनैलिटी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी होती है और दूसरी क्वांटिटेटिव बता कीजिए। पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। तो इसकी और दो टाइप्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इंट्रोवर्ट होती है और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। तो इंट्रोवर्ट जो होती है ना उसमें इंसान जो है वो अपने आप में ही रहता है, लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना जो है ना उसे पसंद नहीं होता। इस तरह का जो बिहेवियर रखने वाली पर्सनैलिटी होती है या इस तरह का जो बिहेवियर रखने वाला लोग होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं, वो क्रिटिक्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है वो उनकी होती है। तो दूसरा हमारे पास एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है जिसको लोगों के साथ मिलना मिलाना, सोशलाइज होना, सोशल इंटरेक्शन करना वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है इसको मॉडिफाई कीजिएगा, इसको डिफाइन कीजिएगा प्लीज। जी सर, आवाज आ रही है? सर ग्रोथ। जी जी एक स्टूडेंट बोले प्लीज। जी सर ग्रोथ। जी सर ग्रोथ इंक्रीज इन साइज, वेट और वॉल्यूम होता है। शेप और स्ट्रक्चर होता है इंडिविजुअली जो हमारे अंदर से होता है। अ, ये है सर। ये सर मैं थोड़ा सा इसमें बता सकता। जी जी बताएं ये बताएं। सर पहले कोई नेट का इशू था, मैं बात कर रहा था। जब पर्सनैलिटी की सारे चेंज जो होती हैं, ये टू टाइप्स में पर्सनैलिटी की चेंज होती है। क्वांटिटेटिव, किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी जो होती है वो दो तरह से चेंज हो सकती है, उसमें चेंजिंग आ सकती है। एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इट चेंज इन पर्सनैलिटी इन क्वांटिटेटिव। यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि किसी पर्सन के साइज में, उसकी लेंथ में, उसके कद में जो इजाफा होता है उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं, और इट डील्स विद ग्रोथ। जी जी व्हेन सर। वी
when we talk about the qualitative change in personality, it deals with the development. यहाँ पे जो चेंज होगी वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में चेंज होगी, वो चेंज होगी उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी, वो चेंज होगी उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, वो चेंज होगी उसकी हर तरह से, मतलब जिस तरह किसी भी शख्स की ओवरऑल जो चेंज होगा उसमें साइज, लेंथ, हाइट ये भी आ जाएगा, लेकिन उसकी जहनी एबिलिटीज में भी चेंज आ जाएगी, इसमें डेवलपमेंट में उसकी सोशल डेवलपमेंट में हो रही होगी, उसमें भी लोगों के साथ उठना बैठना, इखलाक व आदाब वो नए नए तरीके सीखेगा, ये चेंज होगी, इसको भी आप डेवलपमेंट में लेंगे। और उसकी जहनी खसूसियात में या जहनी एबिलिटीज में जो चेंज आ रही होगी, उसका जहन जिस तरह बच्चा छोटा होता है फिर वो ऐसा ऐसा जब बड़ा होता है तो वो रियाजी के सवाल हम कह लें या मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से वो डील करना सीख जाता है, तो इट मीन्स कि उसकी मेंटल एबिलिटीज जो है वो चेंज हो रही हैं, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोथ तो हो रही है, जहन का इजाफा तो हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट ओवरऑल उसमें जो चेंज आ रही है उसको हम डील करेंगे डेवलपमेंट से। और जो क्वांटिटेटिव चेंज होगी सिंपली वो डील करेगी ग्रोथ से, जिस तरह किसी बच्चे का कद में इजाफा होगा, उसकी हाइट में इजाफा होगा, उसकी एज में इजाफा होगा, तो ये ग्रोथ होगी ओवरऑल चेंज की। जब हम बात करेंगे इसके साथ साथ कि उसके कद भी बढ़ रहा है, जहन भी बढ़ रहा, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मेंटल एबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी में जो चेंज होगी वो डेवलपमेंट से डील करेगी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो हमारे पास डेवलपमेंट है ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होती है या नहीं होती? जो डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, होती है ये या सर नहीं होती? डेवलपमेंट जो होती है नहीं, उसको ऑब्जर्वेबल मेजरेबल नहीं, इस तरह से हम ये तो कह सकते हैं कि किसी की मेंटल एबिलिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन कितना, ये कोई बंदा सोशल है, हो रहा है, पहले वो बच्चा था उसको नहीं, जब वो बढ़ता गया तो उसकी सोशल एक्टिविटी ठीक है वो सोशल तो होता गया, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितने परसेंट वो सोशल है। कद में तो इजाफा हम कर सकते हैं कि मिसाल लेकिन के सर तौर हम पर उसको ग्रोथ। ऑब्जर्व ऑब्जर्व तो कर सकते हैं ना, देख तो हम सकते हैं ना। ऑब्जर्व, हाँ, ये तो पता चल सकता है कि ठीक है जी उसकी सोशल एबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, मेंटल ऑब्जर्व तो हो रहा है, लेकिन अगर हम उसकी मेजरमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल में तो ये मेजरेबल नहीं है। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, नहीं तो ये सर, जो नहीं हमारी सर, ग्रोथ है, ऑब्जर्वेबल होता है तभी तो हम आईक्यू टेस्ट वगैरह। नहीं, ऑब्जर्वेबल तो है, मैं मेजरेबल की बात कर रहे हैं। मेजरेबल नहीं है। डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्व हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसकी जो फॉर्म होती है, उसकी जो शेप होती है, उसके अंदर भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। तो इस वजह से हम फॉर्म को और शेप को, बच्चे सर का जो फेशियल सर एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, टाइम के साथ उसका फेस भी चेंज हो रहा था, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। तो ये चीजें हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मेजर नहीं कर सकते। हम समटाइम कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो कहते हैं कि यार आप छोटे हुए तो बहुत हैंडसम थे, तो अभी आपको क्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हम उसके बारे में ऑब्जर्व किया है कि पहले ये बहुत ज्यादा हैंडसम था और अब शायद इसकी ब्यूटी में कोई कमी वगैरह आ गई है, तो इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेबल होती है लेकिन मेजरेबल नहीं होती। और इसके अगेंस्ट हमारी एक और जो टर्म है ग्रोथ, ये ऑब्जर्वेबल भी होती है और मेजरेबल भी होती है। ठीक है, मैंने मेन डिफरेंस आपको बताना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास ग्रोथ जो है ये ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल होती है, ये नहीं होती। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होती है, ये नहीं होती। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे पास जस्ट ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम 100% जो है ना वो किसी की इंटेलिजेंसी का जो है ना वो हम टेस्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा जो है ना वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेजरेबल नहीं होती, ये जस्ट ऑब्जर्वेबल ही होती है। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल भी होती है और ये मेजरेबल भी होती है। यानी एक बच्चे का अगर कद बढ़ रहा है तो हमें दिख भी रहा है, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि इस बच्चे का लेंथ जो है ना वो पहले से बढ़ गई है। ठीक है, और
हम उसको मेजर भी कर सकते हैं कि पहले बच्चे का 5 फीट 7 इंच जो है ना उसकी लेंथ थी, आज आप जो है ना वो बच्चे की जो है ना वो 6 इंच जो है ना लेंथ हो गई है, ठीक है। तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। जी सर। हाँ जी। तो जी ग्रोथ को सर। जाहिर बात है हम क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव कहते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को हम क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट होती क्या है बेसिकली। जी चाइल्ड डेवलपमेंट सर, जब बच्चा माँ के पेट में, मतलब जहाँ उसका ढांचा बनता है वहां से लेके फिर वो बर्थ और फिर एक मुकम्मल इंसान बनने तक, जो जो उसकी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कह लें कि जो जो उसमें फिजिकल चेंजेस आ रही हैं और जो जो उसकी डेवलपमेंट मेंटली हो रही है या सोशल डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल जो उसमें चेंजेस आती हैं, इट डील्स विद द चाइल्ड डेवलपमेंट, कि किस तरह एक बच्चा माँ के पेट से लेकर मरते दम तक उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, और वो परवान चढ़ने तक वो चेंजेस जो होंगी वो बच्चे की वो डेवलपमेंट कहलाती हैं। जी सर, थैंक यू। चलें जी, सर फहीम साहब आप बताएं जी, आप छुपे बैठे हैं पीछे। हाँ जी, करें रिस्पॉन्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो नेट का बड़ा इशू होता है, वो लाइट चली जाए तो इधर नेट नहीं चलता, तो वो अब लाइट आती है 8:15 तो फिर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए लेट ज्वाइन की है। चलें जी, हमारा क्वेश्चन चलें वो तो पहले हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप बताना चाहें तो पर्सनैलिटी के ऊपर, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट इसके ऊपर बात कर सकते हैं, जो सा पॉइंट जी, आपको। ये नंबर 3 और 4 पे बात करता हूँ। पहले दो सर आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। जी जी। ये जो ग्रोथ है वो सर ने अभी बड़ी अच्छी तरह से उसकी वजाहत की थी कि ये बहुत मेजरेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है, क्वांटिटेटिव होती है। और डेवलपमेंट जो है, अगर वैसे ब्रॉडर सेंस में देखें तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ जाती है, जी जी तो बिल्कुल। इसमें दोनों चीजें ही आ जाती हैं। लेकिन अ, वैसे ये ब्रॉडर टर्म है डेवलपमेंट। तो जैसे आप फरमा रहे थे कि ये मेजरेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल तो डेफिनेटली है। हम एक एक चीज नोट कर सकते हैं कि कैसे जो है उसके अंदर बेहतरी आ रही है या उसमें कोई जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये जो है इसके है। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट अभी सर बता रहे थे कि माँ के पेट से जैसे ही बच्चा जो है वो उसकी परवरिश जो है वो शुरू होती है, और जैसे वो प्री नेटल पीरियड होता है वो 9 मंथ का वो गुजरता है, फिर वो जो है वो आगे चाइल्ड, और उसके बाद फिर आगे अडोलसेंस, और आगे फिर अडल्टहुड, फिर आगे ओल्ड एज। ये सारी चीजें चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है वो यानी कि उसी में ही आती हैं। सर हम सिंपल टर्म में हम इसको कह सकते हैं कि कंसेप्शन से लेकर डेथ तक का जो भी प्रोसीजर होता है, जिसमें इंसान डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स से गुजरता है, तो इस प्रोसीजर को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। जी सर, शुक्रिया। चलें जी। चलिए सर, हम पर्सनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि पर्सनैलिटी का जो वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है पर्सोना, उससे ड्राइव्ड किया गया है, उससे ये लिया गया है, ठीक है। तो पर्सोना का मतलब होता है मास्क, यानी कि हर जो इंडिविजुअल है उसने अपने यानी कि जो पर्सनैलिटी है अपने ऊपर एक मास्क जो है ना लगाया हुआ है। उस मास्क की वजह से उसकी पहचान होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी रेपुटेशन देखी जाती है कि फलां बंदे की पर्सनैलिटी जो है ना वो कैसी है, फलां बंदा कैसा है, ठीक है। तो अगर सिंपल टर्म में इसकी हम डेफिनेशन करें तो ये जो पर्सनैलिटी होती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, उसके बाद एक्शन और ट्रेट्स, ठीक है। ये तीन चार जो फैक्टर हैं, इनको जब हम कंबाइन करते हैं
तो ये क्या कहलाती है, पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है। तो पर्सनैलिटी में बेसिकली जो इंसान की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी पोटेंशियल एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ठीक है, वो हर तरह की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो इंसान को बाकी इंसानों से यूनिक बनाती हैं, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं बाकी लोगों से, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी टू टाइप्स की होती है। क्वालिटेटिव पर्सनैलिटी होती है और क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ टोटली हमारे पास क्वांटिटेटिव पर्सनैलिटी के अंदर आती है, क्योंकि इसमें हम इंसान का जो वेट है, उसकी जो हाइट है, उसका जो साइज है, उसके बारे में बात करते होते हैं और इसको देखा जाता है। ठीक है। और जो हमारी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बेसिकली हमारी क्वालिटेटिव जो है ना वो पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं, जितनी भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं, वो जो है ना वो ऑब्जर्वेबल होती हैं, या वो हम उनको कहते हैं कि वो हिडन में होती हैं, या वो अब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो होती हैं, जिसको हम टच वगैरह नहीं कर सकते, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं या उनको फील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं हमारे पास। तो जो डेवलपमेंट है ना, इसके बारे में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, ये ब्रॉडर टर्म है, इसी के अंदर जो है ना हमारी ग्रोथ भी आ जाती है। ठीक है। तो बाकी मजीद सर ने और मैम ने भी इसके ऊपर बात की है, तो आप लेक्चर को जो है वो आप रिवाइज करके उसको सुन लीजिएगा, और आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते जज़ाकल्लाह हैं हमारे सर। पास। नेक्स्ट जनाब, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसकी नहीं नहीं, कितनी स्टेजेस होती हैं हमारे पास? जी, बात करें। 5 स्टेजेस ये होती सर हैं। जी जी सर, करेंगे इसको। बेसिकली सर चाइल्ड डेवलपमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को प्री नेटल पीरियड कहते हैं और एक को पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। कॉन्सेप्शन से लेके इस दुनिया में आने तक का जो 9th मंथ का पीरियड एक बच्चा अपनी माँ के पेट में गुजारता है, उसको प्री नेटल पीरियड कहते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है एंड टिल डेथ, पोस्ट नेटल पीरियड को आगे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज होती है उसको इन्फेंसी कहते हैं, और ये होती है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, यानी पहले दो सर साल मेरे ख्याल में ये इसमें जो पोस्ट नेटल पीरियड आपने कहा है कि ये जनाब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है, इसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं, तो ये कहाँ से पढ़ा है आपने? ये कुछ बात हजम नहीं हो रही मेरे से। नहीं सर, प्री नेटल और पोस्ट नेटल, प्री नेटल पैदा होने से पहले, कंसेप्चुअल कंसेप्शन कंसेप्शन। से, कंसेप्शन से, और पोस्ट नेटल पैदा होने के बाद का पीरियड जो होता है वो नहीं, होता पैदा है। होने का बाद का पीरियड तो होता है, लेकिन पैदा होने के बाद से लेकर कब तक होता है पोस्ट नेटल पीरियड, ये बात हो रही है। सॉरी सर, मैं इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जब बच्चा एक माँ के पेट से इस दुनिया में आ जाता है ना, तो उस पीरियड को वो मेरे ख्याल में पोस्ट नेटल पीरियड में भी जी सर, मैं मिसाल। गुजारिश करूँ कुछ? जी जी, जी जी, बोले आप बोले, बताएं। एक बंदा अच्छा सर, रिस्पॉन्ड ये करेगा। बुक, जी जी सर, ये बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। ये जो बुक है ना, हमारी क्वालिफाई गाइड, उसके अंदर पोस्ट नेटल का लिखा हुआ है कि हाँ। वो जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जहां से हम एज काउंट करना शुरू होते हैं, तो वो पोस्ट नेटल पीरियड ही है। तो वो एज यहाँ से ही होती है, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो वहां से उसकी एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज वहां से स्टार्ट होती है। सर सेंटेंस पढ़े ना, पूरे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें। सर। एक मिनट, एक हम्म। मिनट। अ चाइल्ड इज सेड टू बी born when it fetus emerge from the internal environment, यानी कि जब बच्चा माँ का जो फ्यूटस होता है उससे बाहर निकलता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उससे बाहर निकलता है, एंड हैज इट्स फर्स्ट कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जब वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्योंकि बच्चे का और होता है,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और होता है, ठीक है। जब बच्चा जी जी इंटरनल इन्वायरमेंट से निकलकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करता है। तो इस थोड़े से जो पीरियड को हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। जी जी। ठीक है, जी इससे सर। आगे तो और चीज है सर, क्या हो गया? सर ये जो थोड़ा सा पीरियड होता है ना सर, ये वो तो नियोनेटल होता है सर। वो जो होता है ना, बस कुछ चंद दिन का 20 22 या इस तरह, वो नियोनेटल है सर। ये यहाँ से जो मुझे समझ आ रहा है, वो शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस पे तहकीक कर लेंगे। जहां से इंसान की उम्र शुरू हो जाती है वहां से लेकर टिल डेथ तक वही होगा कि वो जो एज हम काउंट करते हैं तो वो ही पोस्ट, यानी कि जो है ना सर नेटल ये जो पीरियड होना लिखा चाहिए। हुआ है ना बाकी मजीद इस पोस्ट, पे सर तहकीक बात कर लेंगे। सुनिए, ये जो लिखा हुआ है इट इज नहीं कॉल्ड द वो पोस्ट नेटल पीरियड, यहाँ तक पोस्ट नेटल पीरियड की बात खत्म हो गई है, ठीक है। सच बात है। आगे है। आगे सर उसने कहा है आगे। फहीम साहब, वो सर जो बात कह रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और उसका फर्स्ट कांटेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, यानी कि उसको मिनट कह लें या चंद सेकंड कह लें, जी जी। वो जो पीरियड होता है या हम कुछ मिनट कह लें, वो जो होता है वो पोस्ट नेटल होता है। यहाँ से मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मुझसे पहली दफा गलत, बाद में मैंने उसकी तस्दीक की थी, लेकिन सर ने जो बताया ये ठीक है। असल में सर जो है ठीक ना, हो ठीक है, गया। एग्री सर करते हैं फहीम इससे, साहब, बिल्कुल ये दोनों ठीक हो गया। सेंटेंसेस को कंबाइन करके जो है ना वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब यानी कि ये पोस्ट नेटल पीरियड तक इसकी डेफिनेशन एंड हो गई है, और आगे का जो प्रोसीजर है, आगे की जो बात है, वो हमारी इन्फेंसी से रिलेटेड है, वो पोस्ट ठीक है। नेटल से रिलेटेड नहीं है। आप दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं इस वजह से। जी सर, ये ना मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है। ये मैंने ना इसको चेक भी किया, ठीक है। वो गलत भी होगा जैसे सही होगा। तो वो पोस्ट पीरियड बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जो आप फरमा रहे थे, इमीडिएटली आफ्टर द अप टू 6 वीक्स। और ये 6 वीक तक होता है बर्थ के बाद, ये यानी कि 42 डेज बताया गया कि ये पोस्ट नेटल पीरियड है। जी। अच्छा। 42 दिन तक, 6 वीक ठीक है। तक। ओके सर, थैंक यू। आगे चले ठीक। जी। जी सर, आगे इसकी डेवलपमेंट को हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 5 पीरियड में। फर्स्ट जी पीरियड जो है उसको इसी का नाम दिया गया है, और ये होता है फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है और 2 साल तक, इसको इन्फेंसी का नाम दिया गया है। और इसमें बच्चे की जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो होती है, बच्चा छोटा सा पैदा होता है, देखते हैं कि उसके जिस्मानी अज़ा बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पहले 2 साल में उसकी जो लेंथ हो गई, उसकी साइज हो गई, उसके अज़ा का साइज जो होता है, वो रैपिडली, वो कहते हैं कि उसमें ग्रोथ होती है। यानी बाकी जो उसकी जिंदगी के मुकाबले में जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं, उसमें जो ग्रोथ की परसेंटेज या शरह आप कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होती है, और उसका वेट जो होता है वो भी बड़ा रैपिडली बढ़ता है। सर इसके आगे जो 2 नहीं, पीरियड होता है, 4 साल। सर नहीं, दो चार साल तक साल है। कहाँ पे जी सर, कंफ्यूजन इसको है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता, क्या पूछ रहे हैं आप, मुझे बताएं जरा। व्हाट इज इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंसी की पीरियड का इशू कोई आ रहा है? जी मैम कह रही हैं। नहीं सर, ये ये उनकी ग्रोथ को कह रहे हैं कि बहुत तेजी से जो बढ़ती है, वो पहले 2 साल, जबकि लिखा हुआ है कि पहले 4 साल तक 50% जो डेवलपमेंट होती है वो तेजी से होती है। फिर 4 से 8 साल तक 30% डेवलपमेंट का जो रेशियो रहता है। ये ना डिफरेंट जो बुक्स है ना, उनके अंदर ये कंट्राडिक्शन है, उस जी इस सर, पॉइंट इसको के थोड़ा सा लिए आप जो है ना वो कंफ्यूज ना हो। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट परसेप्शन है। ठीक है सर, ठीक हो जी गया। आगे से। सेकंड सेकंड पीरियड जो है वो इसका है चाइल्डहुड। इसको, ये पीरियड जो होता है ये 3rd ईयर से लेके 6 ईयर तक है, यानी सॉरी, थर्ड ईयर से लेके 12 ईयर तक है। और इसको फिर आगे वो 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक को वो कहता है कि प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, यानी जी चाइल्डहुड को आगे वो सब डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में,
एक को नाम दे रहा है प्री चाइल्डहुड और दूसरे को नाम दे रहा है लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्ड को वो जो कहता है, वो कहता है कि ये 3 से लेके 6 साल तक जो पीरियड होता है, इसको प्री चाइल्ड या अर्ली चाइल्डहुड भी वो कहते हैं, बाद बुक में लिखा हुआ है। जी जी, थ्री ठीक टू है। सिक्स ईयर और आगे वाला जो 7 to 12 ईयर्स का पीरियड है, उसको वो लेटर चाइल्डहुड का नाम देता है। और इसमें भी वही है कि उसकी फिजिकली ग्रोथ जो होती है वो तेजी से होती है, और इसके बाद का जो पीरियड होता है उसमें एज कम्पेयर टू ग्रोथ जो होता है कि उसकी ग्रोथ की शरह जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। और यही इसमें और तो कोई मतलब नहीं है। और हाँ, एक चीज वो इसमें कहता है, पेबर्टी यानी कि सेक्सुअल जो उसकी मेच्योरिटी है वो भी इसमें मतलब आती है। सॉरी, ओके सर। मेरे ख्याल में वो उसमें थी एडल्सेंस में, मैं गलत कह गया हूँ, सॉरी। ये पीरियड जो होता है वो 3 to 12 ईयर्स का होता है। इसको दो हिस्सों में यही तकसीम कहते हैं, प्री चाइल्डहुड और लेटर। आगे जो होता है एडल्सेंस, उसमें 13 ईयर से लेके 19 ईयर्स का ये पीरियड होता है। और इसमें एज कम्पेयर टू इतनी ग्रोथ की निस्बत उसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है बच्चे में। और फिर नेक्स्ट वन जो है वो इसका है जी एडल्टहुड। और ये पीरियड जो होता है ये तकरीबन 20 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक होता है। इसमें इंसान में मेच्योरिटी मैक्सिमम आती है, आजाद उसके पहले ही मुकम्मल हो चुके होते हैं। लेकिन समझ बूझ का वो कहता है कि जिंदगी के मामलात में जो उसकी थिंकिंग और उसको एक समझ बूझ में जो मैक्सिमम उसमें एबिलिटी होती है मेंटल, वो उसकी पूरी हो जाती है। और उसके फैसले जो होते हैं वो ज्यादा पायदार होते हैं, और उसके फैसले जो होते हैं वो देर पा होते हैं। इस पीरियड में जो वो फैसले करता है एज कंपेयर टू पिछले पीरियड के, वो जो होते हैं वो भी कर सकता है। एंड लास्ट वन वो कहता है कि ओल्ड एज है, और जो बाद बुक में इसको एजिंग भी लिखा हुआ है, और ये पीरियड होता है 61 ईयर से लेके टिल डेथ तक। और इसमें वो कहता है कि इंसान की जो पहली जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो पहले पीरियड में हो चुकी होती है। जब इंसान इस पीरियड में आता है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है, उसके आजाद जो होते हैं वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उसको घेर लेती हैं। और फिर वो यानी कि ऐसा ऐसा जवाल की तरफ होता जाता है, और एक टाइम आता है कि उसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इस तरह वो चाइल्ड डेवलपमेंट को ओवरऑल 5 पीरियड में जो वो डिवाइड करते हैं। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आप मुझे ये बताएं कि जब एक बच्चे की बर्थ होती है, ठीक है, यानी कि जब बच्चा जो है ना वो पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर होता है, तो इस लेवल पे इंसान की बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि अडल्ट इंसान के बराबर होता है, जैसा कि अडल्ट इंसान का होता है वैसे ही उसका भी होता है, तो ये कौन सा ऑर्गन होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीपीएससी में भी, और ये बुक्स के अंदर भी हेड, मौजूद जी हेड सर, मैंने एक बताएं। द माइंड, सर माइंड। है। और कुछ? उसका साइज, माइंड का साइज होता है ना, हेड का साइज वो कहता है, बाद बुक में हेड लिखा हुआ है और माइंड, वो कहता है उसका साइज जो होता है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका होता है। थिंकिंग पावर की बात नहीं कर रहा, उसका साइज, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो मुकम्मल हो चुका होता है। अब अलबत्ता सोचने समझने की सलाहियत में बाद में इजाफा हो सकता है, लेकिन उसका मैक्सिमम माइंड का जो हिस्सा फिजिकल जिसको कह लें पोर्शन, वो कहता है कि ये बाकी जो उसके पीरियड हैं उसके ऑलमोस्ट बराबर होता है। जी बिल्कुल। वो कहता है कि ब्रेन सेल्स जो होते हैं, जब कोई भी बेबी, कोई भी बच्चा जिसकी बर्थ होती है, तो उसके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो एक अडल्ट इंसान के बराबर होते हैं, ठीक है, जब जी उसकी बर्थ होती है। ब्रेन सेल की वो बात कर रहा है। अच्छा, और जी कोई रिस्पॉन्ड करे जरा इनके ऊपर, ये जो हमारे पास स्टेजेस हैं। जी फहीम साहब, आप बताएं। जी सर, जी सर, मैं बताना जी चाहती हूँ। जी, बताएं बताएं, 2 मिनट हैं आपके पास, जी सर, टाइम इज। जी जी, जी जी, इन्होंने सारा बहुत अच्छे से बताया। बस जब इन्होंने चाइल्डहुड की बात की है, जो कि 13 से 12 साल में है, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल में है, तो इस एज को वाई एज कहा जाता है। जी और जो लेटर चाइल्डहुड है, 7 से 12 साल में, इसको एज इट इन्होंने बहुत अच्छा बयान किया सर ने। तो ये जो 6 से 12 साल है, इसको क्या एज कहते हैं?
जी, इसका क्या सर मीनिंग है? गैंग गैंग जी एज। जी बिल्कुल, गैंग एज। अच्छा, क्यों इसको गैंग एज कहते हैं? सर इसमें बच्चा दोस्तियां बनाता है अपने अपने हम उम्र लोगों के साथ, ज्यादा अटैच होता है, उनके साथ उसकी फीलिंग ज्यादा होती है। सही है। अच्छा, तो और ये जो बाई एज। इन्फेंसी है, मेरी बात सुनिए आप, इन्फेंसी जो है, इसको हम क्या सेंसरी मोटर स्टेज कह सकते हैं? जी सर, मैंने कह कहा ये सकते जो हैं सर। हमारे पास इन्फेंसी की स्टेज है बच्चे की, क्या इस स्टेज को हम जी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी है, उसको हम कह सकते हैं? जी सर, जी सर कह सकते हैं। अच्छा, चलें जी, ठीक है। तो ये जो एडolescence का पीरियड है, ठीक है, तो ये हमारे पास जीन पियाजे की जो ये 4 स्टेजेस हैं, उनमें कौन से जो है ना वो स्टेज के अंदर जो है ना ये बिलोंग करता है, या कौन से स्टेज के अंदर ये आता है, एडolescence का पीरियड? सर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये तो 7 से 12 साल तक होती है मेरे ख्याल में, और ये 13 से 19 साल तक है। नहीं सर, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, और फिर कंक्रीट और ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी है ना। मोटर जो होती है वो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है, ठीक है। वो 2 साल। 2 साल से जी लेकर फिर जी, 7 साल तक हमारे पास होती है प्री ऑपरेशनल। और 7 साल प्री से लेकर ऑपरेशनल हाँ जी, 7 साल से लेकर फिर आगे हमारे पास 13 साल तक जो 12। होती है, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है। और ये फॉर्मल तेरह जी से ऑपरेशन। सर। उन्नीस साल तक है, ये फिर फार्मल में नहीं आएगा। ऑपरेशन, जी सर। फॉर्मल जी सर, ऑपरेशन। ये कंक्रीट के स्टार्ट में और फार्मल के बीच नहीं में नहीं, आ हम जाता है। इसको फार्मल ही कंसीडर करेंगे ना, कंक्रीट तो कैसे कंसीडर कर सकते हैं? 11 ठीक है सर। 11 साल तक। हाँ जी, चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तो हमारे सेशन वो, का टाइम भी एंड होने वाला है। तो वो नेक्स्ट सर दिन एक बात हमारी जो थ्योरी है वो है यून पे आजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप इसको अच्छे से पढ़ कर आइएगा, और इंशाल्लाह टुमारो जो है ना इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट